हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड यूज करते हैं एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए और ये रिटर्न करता है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। अब यहाँ तक तो हमें क्लियर है कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, बट प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट करता है यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। कंसोल ओपन करते हैं। रिजल्ट आया, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। ठीक है, अब हम इसे ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे। ये प्रॉपर्टीज है और इसमें रिटर्न हो रहा है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट में हमेशा रिटर्न होता है। ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं, कंस्ट्रक्टर, एज ऑन प्रॉपर्टी, और कंस्ट्रक्टर के अंदर असाइन, क्रिएट, जो क्रिएट मेथड अभी हम यूज कर रहे हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम एक क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड से एक न्यू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। करंट ऑब्जेक्ट, जिससे हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और सेकंड प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज पैरामीटर हम इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। तो ये जो करंट ऑब्जेक्ट है हमारा, वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट नेम क्या है? ओबीजे। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में रिटर्न होती है, जो कि ये है। ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे ही प्रोटोटाइप चेन चलती है जैसे पहले चल रही थी। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर होती है कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड यूज करने से कैसे प्रोटोटाइप में प्रॉपर्टीज रिटर्न होती है। अब एक और एग्जाम्पल है इसके लिए। ये हम फिर से वही कोड यूज कर रहे हैं और एक न्यू की असाइन कर रहे हैं, ES6। यहाँ पर क्या हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ था, एक हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको हमने प्रॉपर्टी असाइन की ऑब्जेक्ट की। मतलब जो न्यू ऑब्जेक्ट आया था हमारे पास वो सेम इसी प्रॉपर्टीज का था। ठीक है, अब हमने ये जो न्यू ऑब्जेक्ट है उसमें एक और की ऐड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 6। न्यू ऑब्जेक्ट में हमने एक की ऐड की है ES और उसकी वैल्यू है 6। अब हम न्यू ऑब्जेक्ट चेक करेंगे कि न्यू ऑब्जेक्ट हमारा क्या आएगा। अब देखो न्यू ऑब्जेक्ट में अब क्या प्रॉपर्टी आ रही है, ES6। ये ऐसा क्यों आया? जब हमने यहां पर चेक किया था तो प्रोटोटाइप में प्रॉपर्टीज आ रही थी और रिटर्न हुआ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज रिटर्न हो रही है। और अगर हम इसे ओपन करते हैं प्रोटोटाइप में, हमारी ये वाली प्रॉपर्टीज आ रही है जैसे कि हमने यहाँ चेक किया था। सो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ से हमने क्या किया, न्यू ऑब्जेक्ट को ES की दी और वैल्यू असाइन की। ये डायरेक्ट किया जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया, किसी और ऑब्जेक्ट को यहाँ असाइन किया था। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये होगी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट को जो ये डेटा मिला है ये इनहेरिटेड हो गया। इनहेरिटेड मतलब कि जो चीज मिली होती है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट ने बोला कि ये वाली प्रॉपर्टीज इसकी अपनी है, और प्रोटोटाइप में ये जो प्रॉपर्टीज है ये इसको मिली हुई है, मतलब ये प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड है। अब चेक करना है क्या ये ES प्रॉपर्टी न्यू ऑब्जेक्ट की है कि नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास होता है एज ऑन प्रॉपर्टी मेथड। अब यहाँ पर हमें की नेम देना है ES। ये जो ऑब्जेक्ट है क्या इसकी अपनी प्रॉपर्टी है ES? अगर है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो अब जो ES प्रॉपर्टी है क्या वो न्यू ऑब्जेक्ट की है? अगर आप यस बोल रहे हो, करेक्ट, ट्रू आया। अब यहाँ पर हम इस लेते हैं लैंग्वेज को। क्या न्यू ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लैंग्वेज है? नहीं। अगर आप नहीं बोल रहे हो तो आप यहाँ पर एकदम सही।
नो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है, हमें दूसरे ऑब्जेक्ट से हमने एक्सेस की थी। ठीक है, जहां तक क्लियर है? तो ये हमने चेक किया क्या ये न्यू ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ट्रू और फॉल्स। अगर हमें चेक करना है न्यू ऑब्जेक्ट में प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज कौन सी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम। ओके, ये ऑब्जेक्ट था, हमने स्ट्रिंग में ले लिया इसलिए एरर आया है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी थी जो हमारी इनहेरिटेड। तो गाइस, जैसे कि अभी हमने ये चेक किया है गेट प्रोटोटाइप ऑफ एंड हैज ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, इनको ऐसे यूज करते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अब हम इसको क्लियर करते हैं। अगर हमें न्यू ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डायरेक्ट एक्सेस करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे एंड प्रोटो, तो हम ऐसे एक्सेस करते हैं। और अगर न्यू ओबीजे डॉट लैंग्वेज, अब हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू ऑब्जेक्ट की लैंग्वेज की ली और उसको मॉडिफाई किया जावास्क्रिप्ट, जबकि हमने असाइन किया था ऑब्जेक्ट, बट फिर भी हमें वैल्यू मॉडिफाई करनी थी, इसलिए हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रोटो में रिटर्न नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको असाइन किया है। यहाँ पर मैंने न्यू ऑब्जेक्ट डॉट लैंग्वेज, अब न्यू ऑब्जेक्ट को लैंग्वेज की देके वैल्यू दी है, इसका मतलब न्यू ऑब्जेक्ट को ये असाइन किया है। अगर मैं ये वैल्यू असाइन नहीं करती हूं तो यहाँ पर ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा एंड प्रोटोटाइप में ही रिटर्न होगा डेटा। बट यहाँ पर क्या किया, न्यू ऑब्जेक्ट में मैंने एक लैंग्वेज कीवर्ड यूज करके, सेम लैंग्वेज कीवर्ड यूज करके वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, इस वजह से वो हमें डायरेक्ट एक्सेस हो रही है प्रॉपर्टीज। तो यहाँ तक क्लियर है? अब एक और चीज देखते हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड में सेकंड पैरामीटर। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड में 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक ये करंट ऑब्जेक्ट, और अगर करंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप नल भी यूज कर सकते हो, एंड सेकंड है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं, तो हम ये रिमूव कर देते हैं अभी यहाँ से एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि यहाँ पे हम पहले असाइन करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसकी वैल्यू देंगे। सेकंड पैरामीटर होता है वो प्रॉपर्टीज के लिए यूज होता है, जिसे हम ऐसे यूज करते हैं। और इसका क्या यूज केस है, चेक करते हैं। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, जबकि हमने लैंग्वेज को जावास्क्रिप्ट वैल्यू असाइन की है, बट फिर भी ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं तो हम प्रोटो से निकाल दें उसको, क्योंकि हम यहाँ पर लैंग्वेज को प्रॉपर्टी असाइन कर चुके हैं, लैंग्वेज की को वैल्यू दी हमने जावास्क्रिप्ट, तो रिजल्ट आना चाहिए था, बट नहीं आया क्योंकि इसकी जो इनमेरेबल वैल्यू है वो फॉल्स है। ट्रू अगर हम करते हैं तो ही ये शो होगा, और अगर मैं फॉल्स कर देती हूँ इसको तो ये शो नहीं होगा। ट्रू किया, तो अब हमें ये जावास्क्रिप्ट वैल्यू को चेंज करना है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं की एंड वैल्यू। अब क्या होगा, लैंग्वेज की वैल्यू एबीसी हो जानी चाहिए थी, बट ये नहीं होगा क्योंकि इसमें एक डिस्क्रिप्टर होता है राइटेबल, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, जिसे अगर हम ट्रू करेंगे तो ही ये चेंज होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इन प्रॉपर्टीज को हैंडल कर सकते हैं। अगर हम ट्रू करेंगे तभी कोई एडिट कर सकता है, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा। और अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट भी नहीं होगा,
क्योंकि डिलीट के लिए भी जो डिस्क्रिप्टर है हमें उसको ट्रू करना पड़ेगा, तो उसके लिए यूज होता है ठीक है डिलीटेड। और अगर हम इसे फॉल्स करते हैं तो डिलीट नहीं होगा। होपफुली गाइज आपको ये ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड अच्छे से क्लियर हुआ हो, बट कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।